subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the phenols. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल्स के बारे में। हम बात करेंगे फिनॉल्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिक डेरिवेटिव्स के बारे में, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के अंडर में यूनिट 2 हैं। यूनिट 1 जिसमें आपके बेंजीन्स हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो आ चुके हैं। तो चाहे तो आप पुराने वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसको आप देख सकते हैं या फिर बाय यूजिंग दिस लिंक। सो लेट डिस्कस अबाउट द फिनॉल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड द बेसिक थिंग्स। सो नाउ कम टू द फिनॉल। तो फिनॉल है क्या? तो बेसिकली ये बेंजीन डेरिवेटिव ही हैं। तो अल्टीमेटली फिनॉल्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग में, जैसे कि बात करें हम लोग बेंजीन के केस में, तो बेंजीन एक तरीके से एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली उस रिंग पे अटैच्ड हो उसको हम फिनॉल्स बोल सकते हैं, उसको हम फिनॉल बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये आपका बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग पे आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि बात करें अगर हम बात करें इन रिंग्स की, इन स्ट्रक्चर की या इन कंपाउंड्स की, तो ये फिनॉल्स नहीं है, क्योंकि इनमें जो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली आपके एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है, बट इसमें हैं। तो इसको हम एक तरीके से एरोमेटिक एल्कोहल्स भी बोल सकते हैं। बात करें हम इसकी तो क्या आपका CH2 है, बेंजीन है, OH है। तो अल्टीमेटली क्या आपका ये जो पोजीशन है वो पोर्शन हो क्या आपका बेंजाइल है। हमने ऑलरेडी बेंजीन के केस में बात कर चुके हैं कि अगर इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। तो ये क्या आपका बेंजाइल एल्कोहल। और इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि ये आपका एथेनॉल ग्रुप है। ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। तो 2 पे क्या है, फेनाइल। तो 2 फेनाइल इथेनॉल हम बोल सकते हैं। तो ये क्या आपका 2 फेनाइल इथेनॉल। तो कहने का मतलब ये है फिनॉल्स वो डेरिवेटिव हैं। फिनॉल्स आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द एरोमेटिक बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, वो आपके फिनॉल्स हैं। तो बात करते हैं उनके डेरिवेटिव के बारे में। तो फिनॉल्स तो है ही, उसके अलावा क्रिसोल, रेसोर्सिनॉल, केटेकॉल, किनोल, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात करते हैं और उनके बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। सो दीज आर सम डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनॉल। तो ये कुछ आपके डेरिवेटिव हैं फिनॉल्स के। जैसे कि हमने कहा था बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सी अटैच हो जाता है तो आपके फिनॉल्स हैं। तो हमने जैसे कि हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट्स की, तो उसमें हमने कहा था कि जो आपके OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन रिंग में, वो इस रिंग में जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन है उसको अफेक्ट करता है, उसके रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, साथ में उसके जो आपके डायरेक्शनल इफेक्ट को भी डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है। मीन्स जो पोजीशन है आपके आर्थो, मेटा और पैरा, उसको भी वो डायरेक्ट करता है। तो बात करें हम इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की, तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है एक तरीके से आर्थो पैरा डायरेक्टर है। मीन्स ये आपके आर्थो और पैरा जो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है उसमें उनको जो है आर्थो और पैरा के लिए डायरेक्ट करेगा। उसके अलावा आपके ये रिएक्टिविटी को भी बढ़ाएगा आपके इस बेंजीन रिंग की ESR के केस में, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। तो जैसे कि फिनॉल्स हैं। सेकेंड है आपका 2 मेथाइल फिनॉल। जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमम आपके ग्रुप हैं उसमें आपके या तो आर्थो पे ऐड हुआ है या फिर पैरा पे ऐड हुआ है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि आपका रिसर्सिनॉल, ये आपके मेटा पे ऐड हुआ है, क्योंकि ये रेयरली बनते हैं, रेयर ही होते हैं। बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो ये आपका O क्रिसोल या फिर 2 मेथाइल फिनॉल। तो ये आपका 1 है, तो ये 2 पोजीशन है, तो 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो इसलिए क्या हो गया आपका 2 मिथाइल फिनॉल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। या फिर अगर इसको हम टॉलुइन मान ले तो ये 1 है, ये 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी बोल सकते हैं, बट ये फिनॉल रिंग प्रेफरली है, इसलिए हम इसको 2 मिथाइल फिनॉल या फिर ऑर्थो क्रिसोल बोल सकते हैं। सेकेंड है आपका रेसोर्सिनॉल। तो रेसोर्सिनॉल में जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है, तो ये जो मेटा पोजीशन पे
जुड़ता हुआ है उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल या फिर मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको रिसोर्सिनॉल वेल एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है, लेकिन ये रेयरली है। उसके अलावा सेकंड है आपका कैटेकॉल। कैटेकॉल में जो है आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेकंड जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटेकॉल। अब ये कैटेकॉल का भी रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैटेकॉल जो है जितने भी आपके एड्रेनलिन है या कैटेकोलामिन्स हैं, आपके एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, तो उनमें ये रिंग प्रेजेंस होते हैं। तो इसको हम जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबरिंग है तो सेम ही है, आपके ऑर्थो पे 1 2 पे ही है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको कैटेकॉल भी बोलते हैं। सेकंड आपका क्विनॉल। क्विनॉल पे जो है पैरा पोजीशन पे ऐड होता है, कैटेकॉल पे आपके ऑर्थो पे, यहाँ पे ऑर्थो पे, क्विनॉल पे पैरा पे, रिसोर्सिनॉल पे, मेटा पे, ये याद रखिए आप, मेटा, रिसोर्सिनॉल, ऑर्थो, कैटेकॉल, पैरा, क्विनॉल। तो ये क्विनॉल पे जो है आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हुआ रहता है। अब है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि सिंपल ही है, आपकी जो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ है। तो इसलिए जब मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम जगह पे जो है आपके ऑर्थो या फिर पैरा पे ही ऐड हुआ है कोई भी नया सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ये भी हैं आपके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्रिसॉल हैं, आपके रिसोर्सिनॉल हैं, उनके डिटेल स्ट्रक्चर हैं, उनके डिटेल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपके बेसिक स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव ऑफ द फिनॉल। नाउ कम टू द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो चाहे तो इसको आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की आपके फिनॉल की, तो फिनॉल एक तरीके से कलरलेस लिक्विड होता है या सॉलिड हो सकता है। इसकी बात करें प्रेजेंस की, तो अगर हम कंटिन्यूस फिनॉल को रखेंगे तो जेड से बाद उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है थोड़ा सा कलर जो है रेड टिंट हो जाएगा। ये आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकेंड है आपका जो फिनॉल है उसमें करेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर होता है, और ये जो उसके आइडेंटिफिकेशन है उसमें भी काम आता है, और इनमें जो वेपर निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है फिनॉल की तरह, तो भी ये बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर का होता है। इसके अलावा बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये 182 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि नॉर्मली जो है एलिफेटिक एल्कोहल से अधिक होता है, जबकि इसका मोलेकुलर वेट कम होता है। बात करें इसके मोलेकुलर वेट की, तो ये 94 ग्राम पर मोल का इसका मोलेकुलर वेट है। इसका बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये होता है आपका 82 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। बात करें हम इसके IR स्पेक्ट्रा की, तो IR स्पेक्ट्रा में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग 2 टाइप के आपके जो स्पेक्ट्रा है वो मिलता है। तो बात करें हम लोग फिनॉल के जो OH स्ट्रेचिंग है, मतलब जो आपके ये फिनॉल हैं, तो ये इस OH जो है आपके, तो इसमें जो है आपकी जो OH स्ट्रेचिंग है वो अप्रोक्सीमेटली आता है आपका 3200 टू 3650 सेंटीमीटर -1, तो ये आता है। उसके अलावा जो बात करें हम C और आपके जो C और O हैं, इनके बीच में जो स्ट्रेचिंग बेंड है वो अप्रोक्सीमेट आता है 1230 पर सेंटीमीटर के आसपास, और आपका जो OH बेंडिंग है, जो इसमें भी बेंडिंग होंगे, उसमें आता है अप्रोक्सीमेटली आपका 1400 टू 1300 पर सेंटीमीटर। तो ये आपकी बेसिक IR स्पेक्ट्रा है आपके फिनॉल का। सो दीज आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल्स। नाउ कम टू द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द फिनॉल। तो बात करें हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स की, तो आप समझ लीजिए कि बेसिकली जो फिनॉल्स हैं वो बेंजीन डेरिवेटिव्स ही हैं, तो मेजर सोर्स क्या होगा, बेंजीन होगा। हम मैक्सिमम जितने भी रिएक्शंस देखेंगे वो बेंजीन से ही बनेंगे। ये भी आपके सिलेबस में एक्चुअली है, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो सिलेबस में एक्चुअली ये लिखा नहीं है, बट ये है। जब आप ऊपर देखेंगे तो स्टार मार्क जो लगे हुए हैं, उस स्टार मार्क का मतलब यही है कि इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो भी आपको पढ़ना है, तो आपका मतलब इसमें सिलेबस में आपके है। तो बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो बेसिक जो 5 तरीके से हम बना सकते हैं या 5 इसके प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं। पहला है आपका बाय द क्लोरोबेंजीन, हम क्लोरोबेंजीन के थ्रू बना सकते हैं। सेकेंड है आपका बाय द क्यूमीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसके थ्रू बना सकते हैं। थर्ड है आपका बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसके थ्रू बनता है। और फोर्थ है आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और फिफ्थ है आपका बाय कोल्टार। तो ये 5 मेथड से हम बना सकते हैं आपके फिनॉल्स को, जो कि बहुत ही ईजी है। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट इज द बाय द क्लोरोबेंजीन।
जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा आपका, बेंजीन से होगा, क्योंकि बेंजीन से ही आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। तो बेसिकली बेंजीन में अगर हम बेंजीन को अगर हम क्लोरीन के साथ में FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हेलोजनेशन प्रोसेस में, आपके बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके केस में, ठीक है। तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर इस क्लोरोबेंजीन को हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे ही OH ग्रुप को ऐड करना है, तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे आपके हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो यहाँ पे जो है रिएक्शंस होगा और ये जो है ONA में चेंज हो जा सकता है या फिर आपके फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो हम जैसे देखते हैं रिएक्शन को, तो ये आपका सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें हम जो बेसिक इंपॉर्टेंट है क्या आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 150 एटम में प्रेशर, तो में हम कराएंगे तो क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये क्लोरीन हट के आपके ONA इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम डाइल्यूट फर्दर जो है डाइल्यूट HCl के साथ में अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये NaCl बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा और H जो है OH हैं वो इसमें इनबिल्ट आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये जो H प्लस मतलब आपके HCl है वो एसिडिक मीडिया है, H2O मतलब उसमें वाटर कंटेंट है एक्वस फॉर्म में, मतलब उसमें हाइड्रोलिसिस होगा। तो उस केस में जो है आपके NaCl और H2O बाहर निकलेगा और आपके जो H है वो इसमें इनबिल्ट आ जाएगा, तब आपको बनेगा फिनॉल। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फिनॉल बाय द क्लोरोबेंजीन। और इस प्रोसेस को हम डॉव केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर हम इसको डॉव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो आपका रिएक्शन है या प्रोसेस है वो डॉव केमिकल कंपनी USA है जो 1928 पे इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको हम डॉव प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। या फिर राइट डाउन द डॉव प्रोसेस ऑफ द फिनॉल प्रिपरेशन भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चाहे तो आप इसको ध्यान से याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की ओर। तो ये है आपका बाय द क्यूमिन। तो क्यूमिन से जो पहला स्टेप है क्या होगा, बेंजीन से होगा। बेंजीन को अगर हम H3PO4 के प्रेजेंस में अगर हम CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपके क्या होगा, ये प्रोपीन होगा, तो प्रोपीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं क्यूमिन। तो इस क्यूमिन से फिर हम आगे आपके फिनॉल्स को बनाएंगे। तो अगर हम इस क्यूमिन्स पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, निकल के ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब एसिड फॉर्म में बनेगा, क्योंकि जब हम जो एल्केन को हम अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो एसिड ही बनता है, हमको पता है। अगर रिड्यूस कराएंगे तो वापस एल्डिहाइड से एल्कोहल और आपके एल्केन में कन्वर्ट्स होते हैं। तो इसको अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्यूमिन को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बनेगा आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, जो कि इसमें जो है ऑक्सीडाइज होगा। फिर इसको अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें, अगर डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे एसिड, तो क्या होगा आपका जो ये कीटोन है वो बाहर निकलेगा और बनेगा आपका फिनॉल। तो ये एक तरीके से जो ये कीटोन पार्ट है ये अलग हो जाएगा और ये OH जो है आपके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका फिनॉल एंड कीटोन। तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेप। फ्रॉम द क्यूमिन। बात करें हम इस प्रोसेस की तो लगभग जो इंडस्ट्री पे जो बनता फिनॉल, तो 80% जो पूरे वर्ल्ड में जो 80% जो प्रोडक्ट हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। मतलब
दिस प्रोसेस इज अकाउंट फॉर द 80% प्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल। तो फिनॉल के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है, ये इस प्रोसेस के थ्रू ही मैक्सिमम अमाउंट पे फिनॉल्स बनाया जाता है। पूरे 80% फिनॉल्स जो हैं इससे ही बनते हैं। तो ये इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस हैं आपके फ्रॉम द क्यूमिन प्रोसेस। नाउ कम टू द बाय द बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। So if you want to note, please take a screenshot or write down. Then I will discuss the next step, next method. तो ये आपका बेसिक स्टेप, पहला स्टेप क्या है आपका, बेंजीन से बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि एक तरीके से सल्फोनेशन प्रोसेस है, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन के बारे में, बेंजीन के केस में। अब इस सल्फोनिक एसिड को हम NH से रेट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो ये क्या साल्ट है, क्या इसका, सल्फोनिक एसिड का, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो सो दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसको हम अगर NH से रेट कराएंगे तब बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ तक हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमने ऑलरेडी बात की थी क्लोरोबेंजीन के केस में, अगर हम इसको डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्टीमेटली ये फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है फिनॉल। सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ द फ्रॉम द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये आपका थर्ड मेथड। फोर्थ है आपका फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो भी बहुत इजी मेथड है, तो पहले तो नोट करना तो कर सकते हैं आप, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो भी बनेगा आपके बेंजीन से ही। बेंजीन को अगर हम कराएंगे नाइट्रेशन तो क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा। फिर नाइट्रो बेंजीन को हम रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड HNSN तो बनेगा आपका एनिलीन बनेगा। फिर एनिलीन को अगर हम NaNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोराइड एसिड तो फिर आपकी 0 सेंटीग्रेड पे तब बनेगा वो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको अगर हम इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब बन जाएगा आपका फिनॉल। तो इस तरीके से आपका फिनॉल्स बनते हैं आपके बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। अब लास्ट स्टेप है आपका फ्रॉम द कोल टार। तो कोल टार में जितने भी आपके बेंजीन्स हों, चाहे बेंजीन हो, चाहे आपके जाइलिन हो, आपके टॉलिन हो, फिनॉल्स हो, उन सारे के डेरिवेटिव्स उसमें प्रोपोर्शंस रहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके फ्रॉम द कोल टार से। तो बात करें हम लोग कोल टार से, तो कोल टार जो है बेसिकली मिक्सचर होता है आपके हाइड्रोकार्बन्स का। तो उसमें जो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन है उसको अगर हम 170 डिग्री टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट करेंगे तो उस कोल टार में बेसिकली आपके फिनॉल्स, क्रिसॉल और नेप्थलीन कंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही पुराना मेथड है कोल टार से करना। आज की डेट में जो है हम प्रीफर क्यूमीन से करते हैं। क्यूमीन से बेसिकली 80% तक हम प्रोडक्शन कर लेते हैं आपके फिनॉल्स का। सो दिस आर द बेसिक मेथड्स ऑफ द फिनॉल। अगर आपको नोट करना रहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इजीली नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.